बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। आप देख सकते हैं कि जो पीटीआई का बहुत बड़ा कन्वेंशन लगा है, उसमें आप देखें कि आलमी मीडिया के अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान का, उन्होंने भी भरपूर अक्सरियत से उधर अपना शमूलियत अख्तियार की। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट इन्होंने उनको हराया है, फॉर एग्जाम्पल जिनसे सीटें ली गई हैं, खींची गई हैं और उनको जबरदस्ती रोया गया, वो फॉर्म 45 उन्होंने लाकर आलमी मीडिया के सामने रख दी है, जिसमें से सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से बहुत बड़ी तादाद है। क्योंकि अगर आप खान साहब की सीटों का हिसाब लगाते हैं कि टोटल सीटें वो कितनी जीती हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि 180 सीटें हैं। यानी 180 सीट का मतलब है कि 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा। अब इन्होंने जो सीटें चुराई हैं वो है ऑलमोस्ट 79 to 80 सीटें हैं जो कौमी असम्बली की उन्होंने चुराई हैं, ताकि नवाज शरीफ की जो हुकूमत है उसको बनाया जा सके। मगर आप देखें, इतना कुछ करने के बाद भी फिर भी पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान पॉलिटिकल वाइज, और इनको ये अपना जो है ना बड़े ये परेशान है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। इनको ये था कि हम खान साहब को तोशाखाना और दूसरे केसों में, इद्दत के केसों में, उसके अलावा जो 9 मई के हवाले से सजाएं देते जाएंगे और अवाम खुद ही पीछे हट जाएगी और खान साहब को कोई आदमी वोट डालेगा नहीं। मगर आप देखें कि पाकिस्तानी अवाम ने इस कदर वोट डाला खान साहब के लिए, इतनी अवाम कभी भी नहीं निकली किसी लीडर के लिए जितनी अवाम इमरान खान साहब के लिए बाहर निकली, और उन्होंने हक और सच को वोट डाला और खान साहब को बहुत बड़ी अक्सरियत में कामयाबी मिली। अब इधर जब इन्होंने देखा कि ये तो काम बड़ा खराब हो रहा है, आलमी मीडिया ने जब नवाज शरीफ को बताया कि इमरान खान साहब अभी तक 150 सीट जीत चुके हैं, तो मरियम नवाज को धचका लगता है। फिर ये गेमें डालते हैं बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कि किसी तरीके से भी हमें जो है ना ये सीटें जितवाएं। तो उसमें से फिर 80 सीट पर ये जो है ना बहुत बड़ा धांधला होता है, क्योंकि अवाम ने इतना ज्यादा वोट डाल दिया था कि इनको समझ नहीं आ रही थी कि धांधली करें तो कैसे करें और किधर किधर से करें। इतनी बड़ी धांधली के बाद भी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिन्हें सीटें जीती हैं, उसका नाम है तरीके इंसाफ, और उनके बानी है जो वो है चेयरमैन पीटीआई थे जो पहले इमरान खान साहब। अब इमरान खान साहब की तरफ आप देखें, आसफ अली जरदारी भी बढ़ता है, 35 सीट उसके पास है। किसी तरीके से हमारी जो है खान साहब के साथ बैठक हो जाए, मुलाकात हो जाए, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को किसी तरीके से भी इमरान खान के साथ मिला दूं। मगर खान साहब ने बोला है कि ये आदमी जो है ना, इसके अपना इस पर मजमून लिखे हुए हैं, और ये आदमी जो है ना ये 10 नंबरिया है, मिस्टर 10% भी इसको कहते हैं। यानी आलमी सतह पर लोग इसको जानते हैं। मैं ऐसे आदमी के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करूंगा, और ना ही मैं पीपल पार्टी और PMLN के साथ किसी तरीके से भी हाथ मिलाऊंगा। उधर आप देखें, अब मौलाना फजलुर रहमान ने जो पोल खोलना शुरू कर दी है, यानी ये तो ऐसे दिखाई देता है कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान 9 मई के वाले से भी कोई ना कोई पोल वो जरूर खोलेगा। पहले तो मौलाना साहब ने बोला कि मेरे पास जो थे अपना जनरल फैज मीर साहब आए। जब जनरल फैज मीर साहब ने बोला जी कि मैं तो उस वक्त कोर कमांडर पेशावर था, फिर पता चला कि एक अली अहमद साहब थे, वो इनके पास जनरल आते थे, उनसे बात होती थी। फिर उन्होंने बताया जी कि ये बंद कमरों में जो पहले ही अपना जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो अपना काम मुकम्मल कर लिया था और हमें हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, और मैंने ना की, मगर उन्होंने जी मुझे बोला जी कि आपने इस पार्टी को लीड करना है, और मैंने लीड किया। यानी उस वक्त फजलुर रहमान साहब इस पार्टी को लीड करते थे। जैसे ही फजलुर रहमान साहब हार जाते हैं तो फिर उन्होंने ये पोल खोलने शुरू कर दिए। उधर फजलुर रहमान साहब के बेटे ने भी अपना जो है इलेक्शन कमीशन ऑफिस में दरखास्त दायर किया है कि हम इतनी सीटें जीते हुए हैं, अभी तक उनका फैसला तो नहीं आया और वो भी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को अपनी जो हार इतनी बड़ी तादाद में हुई है उसको समझ नहीं आ रही कि मैं करूं तो क्या करूं, इसलिए वो कहता था कि शायद मैं दुआ करता हूं कि मेरे पीटीआई के साथ हालात ठीक हो जाए। अब पीटीआई का वफद भी उनसे जाकर मिलता है, यानी शहबाज शरीफ भी आता है। शहबाज शरीफ के आगे 1-2 सवाल करते हैं, शहबाज शरीफ उधर से भाग जाता है। शहबाज शरीफ कहता है कि आप मियां नवाज शरीफ को कि आप घबराएं ना, मुझे पता है कि फजलुर रहमान को कैसे पकड़ना है। यानी उसके पास जो चाबी है फजलुर रहमान को वापस घुमा कर लाने की, वो है एस्टेब्लिशमेंट। और उसी वजह से ही फजलुर रहमान ने फिर दोबारा तरदीद की। वो जनरल फैज का नाम मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, बेसिकली मेरे पास कोई और आया था। वो और कौन था? वो अली अहमद अपना थे, अपना ब्रिगेडियर थे, वो आते थे, ISI के थे शायद, तो वो उनके साथ आकर डीलें करते थे और उसके बाद वो चले जाते थे कि इमरान खान की हुकूमत को हमने गिराना है और आपने इन सब पार्टियों को लीड करना है, जिस पर फजलुर रहमान ने लीड भी किया। अब जब नवाज शरीफ ग्रुप जो अभी पैगाम देता है फजलुर रहमान को कि आप जी अवान सदर आए, तो फजलुर रहमान समझता है कि शायद ये मुझे सदर बनाएंगे। मगर जब फजलुर रहमान को पता चलता है कि मुझे तो सदारत की कुर्सी मिल ही नहीं रही,
तो फजलुर रहमान भी कहता है कि ठीक है जी, मैं जो है ना जी अपना सारे पोल खोलूंगा। अब उसके पोल तो उसने बड़े बड़े खोल दिए। ये भी बता दिया कि इमरान खान साहब ने जो साइफर का हवाला दिया वो भी ठीक था। इमरान खान साहब को वाकई रजीम चेंज के जरिए उधर से निकाला गया, और हम सब पार्टियों ने जो अपना जनरल बाजवा और फैज मीर इन्होंने मिलकर ये गेम तैयार की, और अब अंदर बंद कमरों में फैसला हुआ। उसके बाद हमें इसमें शामिल किया गया और हमें एज ए हथियार यूज किया गया, और हमने इमरान खान की हुकूमत को गिराया। उसके बाद ये जो है ना एस्टेब्लिशमेंट ने अपना पंजाब उधर मजबूती के साथ किया। उसके बाद जब जब इन्होंने देखा कि शायद अब इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, क्योंकि IMF की जो उनको ऑलरेडी उनको जो डायरेक्शन थी कि आप इलेक्शन करवाएंगे तो हम आपको अगली किस्त देंगे, अगर आप मुल्क में जमहूरियत नहीं लाते तो फिर इसका मतलब है कि हम आपके साथ नहीं चल सकते। इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट और इन सियासी पार्टियों को भी मजबूरी थी कि शायद हम चलें, ठीक है इलेक्शन करवाते हैं, सिलेक्शन करवाते हैं, और सिलेक्शन के जरिए शायद हम जीत पाएंगे, जिस पर इनको भले का निशान भी ना दिया गया। मगर देखें अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इमरान खान साहब को 2-2.5 सिरे से भी ज्यादा जो है ना कामयाबी मिली। उस पर आलमी मीडिया, और आप देखें कि उधर जो व्हाइट हाउस का जो अपना तर्जमान है वो अपना जॉन कर्बी, उसने भी बोला जी कि इमरान खान साहब बड़ी तादाद में जीते हुए हैं, और हमारी नजर है जो इन्होंने उधर धांधली की है और उनकी जो 80 सीट चुराई गई हैं वो वापस करनी चाहिए। इधर जो अपना अदारे हैं, रियासत है, वो उनको जवाब देती है नहीं जी नहीं, इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए हैं, कोई किसी किस्म की धांधली नहीं हुई। मगर जानकर भी कहता है कि हमारा वफद अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो ये देख रहा है कि किधर किधर धांधली हुई है, और फॉर्म 45 के जरिए ये भी पता लगाने की अपना वो कहते हैं हम देख रहे हैं कि उसके जरिए भी कि किधर किधर से कौन कौन सा जीता है और किस किस तरीके के साथ आप लोगों ने धांधली की और इमरान खान की पार्टी को हराने की कोशिश की। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आप देखें कि आसिफ अली जरदारी की भी बड़ी कोशिश थी कि मैं इमरान खान साहब के साथ मिल लूं। नवाज शरीफ भी बड़ा अपना बेताज बादशाह बन रहा था कि शायद मैं इस दफा बहुत जीत जूंगा। उसके जैसे ही वो हार की खबर आती है तो कुछ लोग रोना भी शुरू हो जाते हैं जी कि नवाज शरीफ के साथ जी बड़ी ज्यादती हुई है जी, कौम ने वफा नहीं की, कौम ने वफा नहीं की। कौम ने वफा किया, कौम हक और सच के साथ खड़ी है। कौम ने अपना एक ऐसा शख्स जिसके पास एक ऐसा नजरिया है जो पाकिस्तान की कौम और ओवरसीज कम्युनिटी को जो उनके ज़हनों में जाता है कि ये नजरिया पाकिस्तान की अपना फ्यूचर के लिए ठीक है, पाकिस्तानी कौम के बच्चों के लिए ठीक है, उन्होंने उस नजरिए को वोट दिया, यानी इमरान खान। अब आप देख सकते हैं कि कल का जो है ना अपना 2 आदमियों को उन्होंने दोबारा अपना इन्होंने उठा लिया। एक तो अपना ब्रिगेडियर साहब हैं, शायद अली ब्रिगेडियर साहब थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो जीते थे। उनको शायद कहते थे कि IPP पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उन्हें बोला नहीं मैं तरीके इंसाफ के साथ ही रहूंगा, फिर उनको उठा लिया गया। उसके बाद एक भट्टी साहब हैं, उनने भी शायद CSS का इम्तिहान मुकाबले में पास किया था, बड़े लायक थे, उनको भी उठा कर ले गया। उनको भी मुंह पर चादर डालकर इन्होंने अपना जो है उधर कोर्ट में पेश किया हुआ था, और उन्होंने जो नवाज शरीफ के जो अपना घर है उधर से इलेक्शन बेसिकली जीता था, जिधर से नवाज शरीफ के वो जाती उमरा के दाएं बाएं इधर उधर जिधर भी अपना वोटर थे उनने बारीक सिरे से उनको वोट दिया और वो जीते। मगर उनको इस चीज की सजा दी जा रही है कि आपने इलेक्शन क्यों लड़ा। इस तरह उनको अभी हो सकता है उन पर भी तशद्दुद करें और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए कि मैं फलां पार्टी के साथ लग गया हूँ। यानी अभी जो एस्टेब्लिशमेंट का जो पूरा जोर है वो यही है कि ज़ात उम्मीदवारान को उठाया जाए, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, उसके बाद इनको पकड़ पकड़ कर दूसरी पार्टियों में शामिल किया जाए। जहांगीर तरीन के भागने की वजह यही थी कि उसने देखा कि ये तो लोग और ज्यादा जुल्म करेंगे, लोगों को उठाकर जबरदस्ती मेरी पार्टी में शामिल करेंगे, तो लोग तो पहले गालियां दे रहे हैं, तो मुझे ऐसी पार्टी चलाने का कोई फायदा नहीं है। तो उसने तो अपने चेयरमैन भी खत्म की, अपनी पार्टी भी खत्म की, और वो तो अपने एक साइड पर हो गया। वो कहता है कि ऐसी गंदी गेम में मैं तो शामिल नहीं होना चाहता, मैंने तो सोचा था कि शायद अवाम मुझे वोट देगी, अवाम ने मुझे रिजेक्ट किया, तो मैं तो अब ये गेम तो नहीं खेलूंगा कि लोगों को उठा उठा कर स्टैब्लिशमेंट डंडे मारे और उसके बाद बोले जी कि ये भी आपकी पार्टी में आ गया, वो भी आ गया। उसने पार्टी को ही खैरबाद कह दिया। तो ये बड़ी बड़ी खबरें अब तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो 2 से 3 महीने में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हुकूमत जो है ना ये इमरान खान PTI इंशाल्लाह ताला इनकी बनेगी। वजीर आजम भी इनका आएगा और वजीर आला भी इनका पंजाब में भी आएगा और KPK में भी आएगा, और इंशाल्लाह सिंध और बलोचिस्तान में भी ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह कि जैसे ये अभी चालें चल रहे हैं कि किसी तरीके से भी मरियम नवाज और नवाज शरीफ को बनाया जाए, मगर एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के ऊपर पहले ही कांटा लगाया कि हमने नवाज शरीफ को किसी सूरत भी वजीर आजम मानने को तैयार नहीं है। और उधर देखेंगे कि शहबाज शरीफ ने जो गेम डाली है, अब वो सोच रही है कि शायद जो अपना मरियम नवाज के मैं आ जाऊंगी CM पंजाब, मगर शहबाज शरीफ अपने भी चालें खेल रहा है। शहबाज शरीफ ने पहले नवाज शरीफ को खत्म किया, अब वो जो है ना
बहुत जल्द जो है अपना इसको भी खत्म कर देगा मरीम नवाज को, और सीएम पंजाब भी किसी और को लाएंगे। मगर अगर खान साहब की जो 80 में से अगर 45 सीट भी वापस उनको दे दी गई तो फिर डेफिनेटली वो हुकूमत बनाएंगे और पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है 2 से 3 महीने में बहुत बड़ी चेंजिंग होने वाली है। किसी अली नामी आदमी ने भी अपना हाई कोर्ट के अंदर केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया है कि वो जी ये 8 फरवरी वाला जो इलेक्शन है इनको कल अदम करार दें। क्यों करार दें? उसका फैसला उधर काजी फायजी साहब बैठा है, काजी फायजी साहब फैसला देगा, ठीक है जी हम इस इलेक्शन को कल अदम करार देते हैं। उसकी वजह से ये होगा कि पीटीआई जो है वो दोबारा इलेक्शन बोलेंगे जी हम करवाते हैं, या उसके बाद कोई और तरीका लगाएंगे कि शायद दोबारा इलेक्शन होंगे, तो फिर अवाम उस जोर शोर से नहीं निकलेगी। जब अवाम को पता चल जाएगा कि वोट डालकर भी अगर हमारा जो लीडर है इमरान खान उसको कामयाबी ये हासिल नहीं करने दे रहे, तो दूसरी दफा डेफिनेटली वो मायूस होंगे। वो बोलेंगे जी ठीक है जी हम अभी जो है वोट नहीं डालते, हम घर में बैठकर बस देखते हैं। ये अपनी अपनी स्कीमें लगा रहे हैं। मगर इंशाल्लाह ताला उधर खोसा साहब ने भी अपना जो पीले हैं जिसमें इमरान खान साहब को 3 बड़े केसों में सजाएं दी गई हैं, एक तो अपना तोशाखाना, दूसरा अपना इद्दत वाला निकाह वाला, और तीसरा जो है साइफर के हवाले से। उसमें भी उन्होंने बोला है कि इंशाल्लाह ताला इन केसों को भी हवा में उड़ा दूंगा, क्योंकि ये केस जब अपीलें डालेंगे हाई कोर्ट इस्लामाबाद में तो ये केस उधर ही खत्म हो जाएंगे और खान साहब को रहाई मिल जाएगी और वो बनी गाला चले जाएंगे। क्योंकि बनी गाला की वो कहते हैं कि पहले ही ऑफर इमरान खान साहब को दी जा चुकी है, मगर उन्होंने बोला है नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ, आप मेरे केसेस खत्म करें उसके बाद मैं बनी गाला खुद ही चला जाऊंगा। और ये सारी सूरत चल रही है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्दी कामयाबी खान साहब को होने वाली है और खान साहब को इंशाल्लाह बाहर निकालना इनकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि आलमी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया और ओवरसीज कम्युनिटी और पूरी कौम की नजर फार्म 45 और उन नतीजों पर है जिनका इन्होंने धांधली किया, और इंशाल्लाह वो धांधली की सारी सीटें वापस लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।